Welcome to Webline. सियानियो कहती है कि मुझे याद है कि तुम मुझे देखने के लिए आए थे। नेथर किंग कहता है कि हमारा एक होना हमारे नसीब में लिखा है। जियानियो सोचती है कि क्या बकवास है। फिर वो नेथर किंग से कहती है कि मेरी बॉडी प्योर इंक की बनी है, इसलिए क्या तुम्हें मेरी बॉडी की ज़रूरत है? तो वो कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है। सियानियो ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है। फिर कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मेरी बॉडी तुम्हें कैसे मदद करेगी, पर अगर मैं तुम्हारे बेटे को जन्म देती हूँ तो प्लीज़ उसके बाद तुम मुझे जाने देना। यह सुनकर नेथर किंग थोड़ा दंग रह जाता है, पर कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सियानियो जब उठती है तो उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन था एंड वो फीमेल ड्रैगन था। जियानियो उसका नाम शाओबाई रख देती है, जिसका मतलब होता है कि लिटिल फाइट। जियानियो सोचती है कि आजकल नेथर किंग मुझे देखने के लिए नहीं आ रहा और आज तो वो पूरा दिन ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह रहा है। ये तो मेरे लिए अच्छा ही है कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़ रहा। तभी ही जियानियो के पास उड़ती हुई कोई चीज़ आती है। जियानियो आजू बाजू देखकर उस चिट को खोलकर पढ़ने लगती है। वो लेटर इन्नी ने लिखा था। इन्नी ने कहा था कि शव्यू सीनियर और मैं ठीक है और हम लोग जल्दी ही तुम्हें बचा लेंगे। जियानियो अपनी उंगली काटकर खून से रिप्लाई में लिखती है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसकी मदद करती हूँ तो वो मुझे जाने देगा। तुम लोगों को मेरी वजह से मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो लेटर फिर हवा में उड़ जाता है। वो सोचती है कि अगर वो लोग यहाँ पर ना ही आए तो अच्छा है। तभी ही वहाँ पर नेथर किंग आ जाता है। वो तो डर जाती है। नेथर किंग कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चोट लग गई है। नेथर किंग पूछता है कि कहाँ पर? तो जियानियो कहती है कि मेरी टंग पर। नेथर किंग कहता है कि जरा मुझे देखने दो। जियानियो कहती है कि नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। नेथर किंग कहता है कि मेरे लिए कुछ भी डिस्कस्टिंग नहीं है। नेथर किंग जियानियो की टंग को देख रहा था। वो कहता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, आगे से तुम अपना ध्यान रखना, कहीं तुम मेरी पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रही हो ना? तो जियानियो कहती है कि मैं भला क्या कर सकती हूँ, तुम्हें सब पता होता है। यह जवाब सुनकर नेथर किंग स्माइल करता है। जियानियो सोचती है कि मैंने उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो वो खुश हो गया। नेथर किंग जियानियो का फेवरेट खाना लेने के लिए गया था। वो खाना शुरू कर देती है। जियानियो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। नेथर किंग कहता है कि आज जितना खाना है खा लो, क्योंकि आगे से ये तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। जियानियो कहती है कि क्या, पर फिर कहती है कि शाओबाई कब से रो रही है? तो वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसने अभी तक किसी ह्यूमन को नहीं खाया है और इसी ना तुम इतना ज़्यादा मत खिलाओ, ये ग्लूटोनी बनती जाएगी। जियानियो तो ये सुनकर ही डर जाती है कि शाओबाई इंसानों को खाती है। जियानियो खड़ी होकर वहाँ से जा रही थी तो नेथर किंग उसके सामने आ जाता है। जियानियो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है। तो वो कहता है कि सॉरी, अचानक से ही आ जाना मेरी स्पेशलिटी है। जियानियो मुंह बनाती है तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों पर आजकल तुम थोड़ी अजीब सी होती जा रही हो। इतनी रात हो गई है पर फिर भी तुम सोने का नाम ही नहीं ले रही। तो जियानियो कहती है कि मैं डाइट पर हूँ, ऊपर से मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर दिन है कि रात है। यहाँ पर मुझे ठीक तरह से नींद ही नहीं आती। तो नेथर किंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। जियानियो पूछती है कि ये तुम मुझे किस जगह पर लाए हो? नेथर किंग कहता है कि मुझे पता नहीं है, ये जगह मेरी यादों में है। जियानियो सोचती है कि ये नेथर किंग की इमेजिनेशन है। नेथर किंग कहता है कि अब से मैं बिजी होने वाला हूँ तो तुम घर में आराम से सो सकती हो। जियानियो घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में वो बोर हो जाती है। वो एक पिक्चर को देख रही थी तो नेथर किंग कहता है कि इसे मत देखो, तो वो नहीं देखती। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इंक बना दोगी? जियानियो सोचती है कि मुझे तो पता नहीं है कि इंक कैसे बनाते हैं। वो बस ऐसे ही देख रही थी तो नेथर किंग आकर उसकी मदद करता है। जियानियो नेथर किंग को देख रही थी। वो सोचती है कि क्या उसके माथे पर जो फेयरी लोटस है वो क्या जन्म से ही होगा? जब नेथर किंग को उसकी ओर देखता है तो वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। नेथर किंग कहता है कि अच्छा है ये एक गोरी लड़की के साथ काम करना। जियानियो सोचती है कि गोरी और मैं। नेथर किंग कहता है कि तुम मुझे इतना देख क्यों रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो जितना चाहे तुम मुझे देख सकती हो। ये सुनकर तो जियानियो शर्मा ही जाती है। वो कहता है कि देखा, तुम शर्मा भी गई। जियानियो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे लोटस फ्लावर को देख रही थी। वो उसे अपनी ओर खींचता है। नेथर किंग कहता है कि तुम्हारी रिस्ट तो थकी हुई लग रही है,
जियान्यू कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। नेथरकिंग कहता है कि ये तुम्हें देखना है, तो वो कहती है कि हाँ, पर नेथरकिंग कहता है कि तुम इसे टच नहीं कर सकती। नेथरकिंग जियान्यू की ओर देखता है तो जियान्यू अपना मुंह नीचे कर लेती है। नेथरकिंग कहता है कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो। जियान्यू कहती है कि मैं तुम्हारे उस फेयरी लोटस को क्यों टच नहीं कर सकती, तो वो कहता है कि तुम्हें जानना है। वो उसे किस करने लगता है। जियान्यू सोचती है कि आगे से मैं इसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।